मैं इस सिस्टम में 30 नवंबर से ज्वाइन किया हूं और उससे पहले मैं अपने गुरुजनों को सबसे पहले मैं केवी दुर्गा सर को नमस्कार कहना चाहता हूं। श्री राम सूर्यवंशी सर आपको भी नमस्कार। शरद सर चंद्र नमस्कार। विश्वास सर, शरद चंद्र विश्वास सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। और उससे भी हमारे एक्टिव अपलाइन विजय पंडित सर को बहुत बहुत नमस्कार। सर ने मेरा हाथ थामा और बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी, क्या गलती है क्या मिस्टेक्स हैं। विजय पंडित सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे संभाला और सिस्टम में मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला सर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय पंडित सर। और मैं आप चारों गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, महागुरुओं का, कि आपने इस तरह का सिस्टम लाया, इस तरह का प्लेटफॉर्म लाया कि आज यहाँ पर हर लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही ये अच्छी बहुत मतलब मुझे बहुत ही प्रेरित कर रही है ये चीज। ये आप सभी 1-to-1 कॉल करके इतने अच्छे से मोटिवेट करके लोगों को अपना कैपेसिटी, जितना उनका कैपेसिटी है उस अनुसार यहाँ सीखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चारों गुरुजनों का। दोस्तों मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगा। मैं हजारीबाग झारखंड, जो कि झारखंड में आता है, और हजारीबाग हजार बागों का शहर आप सभी को पता होगा। तो यहाँ मैं पला बढ़ा और उसके बाद मैं अपना डिग्री कंप्लीट किया। एमसीए करने के बाद मैं चला गया था पूना। वहां पर जॉब की तलाश में मैं कल तक जॉब सीकर था, आज मैं जॉब क्रिएटर बन गया हूँ। तो कल तक लोग मुझे नौकरी मतलब नौकरी करने वाले के नाम से जानते थे, लेकिन आज मैं नौकरी देने वाला बन गया हूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विप्रो जैसी कंपनी, एमएनसी कंपनी, एचसीएल जैसी कंपनी में सर्वर इंजीनियर रहा, नेटवर्क इंजीनियर रहा। जियो 4G का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया बिहार झारखंड। मेरे मेरे टीम में करीब 35 लोग थे बिहार झारखंड में, और वो लोग जियो का लास्ट प्रोजेक्ट किया। आइडिया 4G का भी प्रोजेक्ट करवाया। एचसीएल झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहाँ का सर्वर इंजीनियर रहा, वहाँ का भी टीम देखता था। तो दोस्तों अंतर ये रहा कि वहां मैं आईटी टीम संभाल रहा था और यहाँ पर मुझे पर्लवाइन की टीम संभालनी पड़ रही है। तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ है वहां मैं जॉब कर रहा था, वहां मैं अपने बॉस के सपनों को पूरा कर रहा था, और आज मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब मुझे ये पर्लवाइन सिस्टम मिला था, तो पर्लवाइन मुझे 30 नवंबर 2019 लगभग 3-4 बजे के आसपास मिला था, 5 बजे के आसपास। तो 7 बजे मैं इसमें साइन अप किया और 30 नवंबर से ये कारवां चलता गया। 30 नवंबर के बाद मैं 2 दिन में पर्ल और 8 दिन में ऑनेक्स और 51 दिन में क्वार्ट्स लेवल अचीव किया। और विजय सर के सामने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। रामगढ़ की धरती पर मैं क्वार्ट्स लेवल को अचीव किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर हो गया था कि पर्लवाइन क्या है। क्योंकि पर्लवाइन का जब मैंने प्रोफाइल चेक किया तो पर्लवाइन की प्रोफाइल बहुत ही जबरदस्त थी। वर्ल्ड में जितनी भी तरह की ये सिस्टम है उसका ऐसा कोई प्रोफाइल, कोई सानी नहीं है पर्लवाइन का। तो हम लोग, अगर आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, वर्ल्ड की कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस पार्टनर आप बस चुन रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना होगा। क्योंकि अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपका बैकग्राउंड चेक करती है कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, आपकी कोई चेक तो बाउंस नहीं करती है। तो दोस्तों मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी को सिस्टम को करियर के रूप में लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि उस सिस्टम कितना मजबूत है, उसका पिलर कितना मजबूत है। तो हम लोग पर्लवाइन की पिलर को अभी आज देखेंगे प्रोफाइल के माध्यम से। और प्रोफाइल मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है किसी भी सिस्टम का। तो ये मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच आज पेश करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सभी ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी लिखने के लिए भी तैयार होंगे। नोट्स रेडी रखें, नोट्स बनाएं, डायरी रेडी रखें। तो स्क्रीन शेयर सर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि आज 90% यूथ के पास ये फोन है। और आपकी फोन, योर फोन इज ए कैश मशीन। आपका फोन एक कैश मशीन बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे किस काम में यूज करना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं, आप फेसबुक यूज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में फोटो शेयर करना चाहते हैं, या आप पर्ल वाइन के माध्यम से
4, 5, 6 फिगर का इनकम लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, इफ यू रीडिंग दिस यू हैव टू एबिलिटी टू मेक मनी फ्रॉम योर फोन राइट नाउ। पर्लवाइन इंटरनेशनल नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने फोन को एक कैश मशीन, एक एटीएम की तरह यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं पर्लवाइन सबसे पहले है क्या। द पर्लवाइन का फ्यूचर क्या है, एक डिजाइन डिजिटली है। पर्लवाइन क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जो कि इसका अपना एप्लीकेशन ऐप है, और ये ब्राउजर से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। perlvine.com हमारी साइट है। तो बात करेंगे कि पर्लवाइन एप्लीकेशन और मार्केट में जो अभी एप्लीकेशन चल रही है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पेटीएम, पेटीएम जो एप्लीकेशन है ये प्राइवेट स्मार्ट बैंक है, यूजर कंपनी है, यहाँ पर आपको हाई एक्सपेंस लगता है। आज जब नोटबंदी हुआ था तो आपको याद होगा कि पेटीएम बहुत ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा काम किया, और आज पेटीएम एक स्मार्ट बैंक बन चुका है। वहीं बात करेंगे योनो, गवर्नमेंट स्मार्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एप्लीकेशन है ये, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। मैं न्यूज़पेपर में भी देखा था कि बड़े बड़े ऐड करके योनो को प्रमोट कर रही है ताकि इसके ग्राहक योनो एप्लीकेशन को यूज करे घर बैठे। तो आज ये जरूरत क्यों आ गई, आज क्योंकि हम सभी एक स्मार्ट डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल दुनिया में आ गए हैं। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट स्मार्ट बैंक और प्राइवेट स्मार्ट बैंक की बात हो गई। तो प्राइवेट स्मार्ट बैंक में और कौन सा आता है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, और गवर्नमेंट स्मार्ट बैंक में आपका बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी लोगों का अपना अपना एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हमारा और आपका एप्लीकेशन जिसके हम मालिक होते हैं, जिसका संसार में कोई मालिक नहीं है, इसके एडमिन है सिर्फ डैनियल जॉनसन, और उसके मालिक हैं हम और आप। पीपल स्मार्ट बैंक, पीपल स्मार्ट बैंक को ऑनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर लो एक्सपेंस। पर्लवाइन इंटरनेशनल बी द को ऑनर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, द फ्यूचर हैज बीन डिजाइन डिजिटली। तो पर्लवाइन इंटरनेशनल के जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से आपका समय स्टार्ट होता है। ये कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर योर। तो दोस्तों पर्लवाइन क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा हम ये हिंदी में बताना चाहता हूँ आपको। पर्लवाइन का अर्थ होता है मोती। यहाँ पर एक एक लोग, आज यहाँ 500 लोग बैठे हैं, सब हम लोग पर्ल पहले बने थे। तो हम सभी पर्ल मोती, जिस प्रकार पर्ल मतलब मोती, एक मोती मोती का मानक बन जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति को भी यहाँ जोड़ा जाता है और एक विशाल समूह बन जाता है। जो व्यक्ति एक बार इस समूह प्रणाली से जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। सही बात है दोस्तों, आज इस प्रणाली से पर्ल बन के आज क्वार्ट्स लेवल तक तो अचीव किया हूँ, और आने वाले समय में रूबी भी बनूंगा। दूसरा ये पर्लवाइन का मैं थोड़ा पूरा इंट्रोडक्शन, पर्लवाइन इंटरनेशनल, ये देखिए वही बात लिखी हुई है, स्टिंग्स ऑफ ब्रिड्स। पर्लवाइन मींस स्टिंग ऑफ ब्रिड्स। जिस प्रकार एक मोती का स्पार्किंग मानक है, जब उपयोगकर्ता मोती को यहाँ जोड़ते हैं तो एक विशाल समूह बनता है। पर्लवाइन इंटरनेशनल दुनिया में उच्च और खुले दिमाग वाले लोगों का एक समूह है जो सपने देखते हैं और शांति और भाईचारे के साथ खुशी से जीना चाहते हैं और अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं। लोग यहाँ पर जो लोग एक ड्रीमर होते हैं, पर्लवाइन उन्हीं लोगों का एक समूह है। जिनके पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, वो पर्लवाइन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पर्लवाइन जो अपने भविष्य को एक उज्जवल देखते हैं, जिनके पास ड्रीम है। उसके बाद इस समूह का कोई मालिक नहीं है, ना कि इसकी दुनिया में कोई शाखा है। दोस्तों आपने ठीक सुना, इस समूह का कोई मालिक नहीं है, ना इसकी कोई शाखा है। हर व्यक्ति यहाँ पर एक साथी बनता है जो उससे जुड़ता है। आपकी टीम और मिंट के, यहाँ पर हमारा मिंट एक डिविडेंड है, एक लाभांश है, एक डिजिटल एसेट्स है। खरीद के आधार पर सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से अपने लाभांश का निर्धारण करता है और तुरंत आपको इसका हिस्सा प्रदान करता है। यह एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन, तेज और अनोखी है। इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब तक इंटरनेट रहेगा दुनिया में तब तक पर्लवाइन सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या ऐसा डिजाइन किया गया है, क्या इसमें एक डाटा है जो इतना सुरक्षित रखा गया है, जो छिपा हुआ है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी दिया गया है, हम लोग आगे इसमें देखेंगे। मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। तो इसको कोई भी बाहरी तत्व, आपको इसका यूजर कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकता है, कोई इसे हैक नहीं कर सकता दोस्तों। आप जहां भी अपने बैंक में पैसा रखते हैं ना,
उसका अपना खुद का कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सब कुछ लीज पर, रेंट पर चल रही है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट मैंने भी करवाया था। बैंक ऑफ इंडिया का सारा नेटवर्क सर्वर सब कुछ देखा था मेरे इंजीनियर के द्वारा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वो HCL कंपनी, HP कंपनी के द्वारा चल रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक की जो सॉफ्टवेयर है ना, वो फिनक्कल फिनक्कल पर चलती है, जो कि इन्फोसिस ने बनाया है। तो इन्फोसिस MNC कंपनी है एक। तो दोस्तों यहाँ पर आप parliament.com में संरक्षित जो किया गया है, इसे पूरी तरह से इसकी सर्वर को एक बहुस्तरीय सुरक्षा दी गई है। क्या क्या सुरक्षा दी गई, आइए हम लोग आगे देखते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये parliament.com, parliament जो .com है, ये डोमेन है। ये डोमेन क्या होता है आप लोग समझ लें। डोमेन कहाँ से लिया गया है? तो डोमेन हमारा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? डोमेन रजिस्टर domain.com से लिया गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 28/11/2015। 4 साल 4 महीना 3 वीक, मतलब लगभग अभी 5 साल हो गए हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सपायरी जो डेट है 25/10/2029, 4:17:53, 9 साल, लगभग 10 साल अभी हमारे पास है। तो 10 साल में हम सभी अरबपति हो जाएंगे दोस्तों। करोड़पति की बात तो छोड़ दीजिए, लोग बाहर की दुनिया में सपने दिखाते थे करोड़पति बनने का, लेकिन आज पार्लियामेंट के माध्यम से आज यहाँ कितने लोग करोड़पति हो चुके हैं। तो पार्लियामेंट की IP एड्रेस क्या है दोस्तों? 104.22.488। अब ये डोमेन और सर्वर, ये IP क्या है, इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। ये तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पर आप देखिए, पार्लियामेंट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो domain.com से हुआ है। और domain.com मार्केट में आप अपना भी डोमेन ले सकते हैं, लेकिन वो लीज पर और रेंट पर मिलेगा। जैसे godaddy.com ईयरली और मंथली बेस पर आपको अपना डोमेन देती है। डोमेन parliament.com, ये पार्लियामेंट का अपना डोमेन नेम है। डोमेन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आगे। उससे पहले हम यहाँ पर जान लें कि हमें डोमेन लेने के लिए हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ा था। वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग अपने खाता बैंक में खुलाते हैं ना, तो हमें एक गारंटर की आवश्यकता होती है। हम अगर CC अकाउंट खुलाते हैं तो हमें बैंक को इंफॉर्मेशन देना होता है। तो आपको क्या लगता है कि parliament.com domain.com से ले ली है तो इतना आसानी से मिला होगा? उसको क्या लीगल डॉक्यूमेंट बहुत कुछ जमा करना होता है, अपना इंफॉर्मेशन देना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सिटी है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन कोड है, पोस्टल कोड 01803, रजिस्ट्रेशन सिटी US, स्ट्रीट है 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, फोन नंबर हमारा है +6.60271। दिख रहा है आप लोगों को सर? दिख रहा है, विजिबल है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है बिल्कुल। जी जी, ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों उसके बाद डोमेन प्राइवेसी सर्वर FBO रजिस्ट्रांट हमारा 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, बर्लिंगटन सिटी 10803, पोस्टल कोड, फोन नंबर। हमारा ईमेल एड्रेस parliament.com@domainprivacy.group.com। दोस्तों आप सभी हमारा शब्द यूज करेंगे, पार्लियामेंट हमारा है, पार्लियामेंट किसी का नहीं, हमारा है। डेली विजिटर जो पार्लियामेंट में हमारी जो साइट होती है उसमें पर डे जो विजिट होती है, डेली विजिटर 11,364। ये पुराना डाटा है, डेली ये चेंज होता है। डेली पेज व्यू 53,414, ये भी डेली चेंज होता है। एलेक्सा रैंकिंग 51,708। एलेक्सा रैंकिंग क्या है मैं आगे बताता हूँ। ये आप लोग देखिए हमारा क्लाउड फ्लेयर होस्टिंग जो कंपनी हमारी क्लाउड फ्लेयर INC है, जो कि अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमारा जो रजिस्ट्रार है, जिस प्रकार रजिस्ट्रार होते हैं, जमीन आप लेते हैं तो एक रजिस्ट्रार का मोहर होता है, कहीं भी कोई भी चीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रार ही करते हैं। तो हमारा रजिस्ट्रार है domain.com और उसकी भी IP एड्रेस दी हुई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि डोमेन क्या होता है, DNS क्या होता है। डोमेन DNS डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम द इंटरनेट वर्ड। ये कंप्लीटली एक इंटरनेट वर्ड है जो कि बेस्ड होता है IP एड्रेस पर। कोई भी सिस्टम IP एड्रेस पर ही चलती है। To access any website, you need to know its IP address, which is a long numeric code. ये एक लॉन्ग लंबा न्यूमरिक कोड होता है और इसे याद करना मुश्किल होता है। देखिए यही लिखा हुआ एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न, इसको याद रखना मुश्किल होता है। नाउ हेयर कम्स अ रोल ऑफ DNS। DNS का क्या रोल है? DNS इज ए इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट ए डोमेन नेम इनटू करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। जैसे एक ट्रांसलेटर होता है ना, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करने वाला ट्रांसलेटर, तो उसी प्रकार ये IP एड्रेस, ये न्यूमेरिकल वर्ड है जिसे ट्रांसलेट करके डोमेन नेम के नाम से दे दिया गया है, जैसे parliament.com। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि अल्फा न्यूमेरिक है, तो www.example.com।
तो उसका डोमेन आईपी एड्रेस क्या है? 198.104.234, जिसको याद रखना कठिन होता है। हिंदी शब्द में बताता हूँ, आसान में भाषा में समझिए। ये एक नेमिंग सिस्टम है, एक ऐसा नामकरण जिससे हम किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट की बातें करें तो सभी बैकग्राउंड में किसी न किसी आईपी एड्रेस जुड़ी होती है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस है जो ब्राउजर को बताता है इंटरनेट में कहाँ वो वेबसाइट मौजूद है। आसान भाषा में कहूँ तो हम मनुष्य को आसान चीजें याद रहती है, उसी तरह वेबसाइट का भी एक नाम होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि डोमेन नेम वो आसान नाम है जिसे हम और आप याद रख सकते हैं किसी आईपी एड्रेस के मुकाबले में। तो क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल वर्जन आईपी एड्रेस का है, तो हम जैसे अपने घर में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का एक नामकरण होता है, सभी का नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोड में दे देंगे तो ये आसान मुश्किल होता है। अब बात कर बढ़ रहा था मैं दोस्तों की एलेक्सा रैंकिंग। हमारा एलेक्सा रैंकिंग आज ये एलेक्सा रैंकिंग क्या होती है, गुड एलेक्सा रैंक क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। एलेक्सा इज ए ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम that utilize web traffic data to compile a list of the most popular website। एलेक्सा किसी भी साइट में आप विजिट करते हैं तो डेटा का जो खर्च होता है, जैसे 1 GB 2 GB आप डेटा जो मोबाइल में भराते हैं, तो आप किसी भी साइट फेसबुक हिट कर रहे हैं या कोई भी साइट हिट कर रहे हैं, तो उस साइट में कितने लोग हिट कर रहे हैं उसके आधार पर जो डेटा खर्च होता है, एलेक्सा वो एक रैंकिंग मानक क्षमता है, तौलने की क्षमता है। समझिए आसान भाषाओं में, तौलने का ये मानक है, मापने का, तौलने का। तो एलेक्सा भी वही काम करती है, साइट की पॉपुलैरिटी बताती है कि वो साइट। एलेक्सा के अकॉर्डिंग गूगल दुनिया में नंबर 1 है। इसका आपको मैं दिखाता हूं कि क्या हिंदी एलेक्सा, देखिए पढ़िए। एलेक्सा एक मेजर होता है वेबसाइट पॉपुलैरिटी, ये रैंक करती है करीब मिलियंस वेबसाइट की, उनके पॉपुलैरिटी के आधार पर, मतलब किसी भी साइट की एलेक्सा रैंकिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। एलेक्सा रैंक में रिवाइवल करती है कैसे एक वेबसाइट परफॉर्म कर रही है बाकियों की तुलना में, जो कि एक ग्रेट केपीआई बनाती है बेंचमार्क और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों एलेक्सा रैंकिंग पर्लवाइन की लाइव। ये देखिए गूगल दुनिया में नंबर 1 आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एलेक्सा रैंकिंग। यूट्यूब नंबर 2 पर है, बहुत ज्यादा वीडियो लोग देखते हैं। टीमेल.com है, qk.com है। फेसबुक दोस्तों देखिए 6ठे नंबर पर चला गया, जबकि फेसबुक आगे था और वो नीचे चला गया है। अब बात करेंगे हमारा पर्लवाइन, पर्लवाइन.com की। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ पर्लवाइन का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वैलिड, ये देखिए हमारा parliament.com सर्च हो गया। व्हाट इज द ट्रैफिक रैंक ऑफ parliament? parliament.com रैंक 86,512 ग्लोबली ऑन एलेक्सा रैंकिंग। ये 44,000 था दोस्तों, थोड़ा सा अभी हमारा कोरोना के कारण थोड़ा कम हुआ है। कोई बात नहीं है, हम सभी 20 लाख यूजर हैं, 40 लाख हो जाएंगे तो फिर हमारा रैंकिंग क्या होगा आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो हमें एक स्लोगन मिला है ना, हम लोग सभी अपनी बहनों को एक एक आईडी गिफ्ट कर देंगे, 20 लाख यूजर गिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए। तो हमारा जो पार्लियामेंट का ये साइट है आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पर जो पर डे विजिटर है अप्रोक्स उसका भी दिया है 1,54,958। ये डेटा जो है ना चेंज होता है पर डे। पार्लियामेंट का कितना अर्न करती है, एस्टिमेट जो अर्न होता है वो उसका वैल्यू, साइट की वैल्यू दी हुई है, और अर्न दिया हुआ है $245। और ये देखिए हमारा जो एस्टिमेट साइट की जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है 1,89,181.34। हमारी आईपी एड्रेस भी दिख रही है, हमारा जो एन अर्बर मिकीगन 48106 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका स्लोगन जो हमारा है, वेलकम टू पार्लियामेंट सिस्टम, एक पावरफुल ग्लोबल डीपी प्रोग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट मींस स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स, ये कोई बनावटी नहीं था, ये लाइव दिख रहा है दोस्तों। ये अगर ऐसा है इसका स्लोगन तो ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, एलेक्सा रैंकिंग आपको दिखा, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी 97.7% लोग यहाँ यूज कर रहे हैं भारत में। बैकलिंक कंट्री की बात करेंगे, बैकलिंक्स कंट्री में यूनाइटेड स्टेट 112 है, जर्मनी 6, सिंगापुर 5, इंडिया 4, फ्रांस 2। उसके बाद पार्लियामेंट कितना बनाती है, हाउ मच रेवेन्यू, लोग कहते हैं पार्लियामेंट को पैसा कहाँ से आता है, तो आप देखिए ईयरली कितना रेवेन्यू कर रही है, ये भी घटता बढ़ता है।
89,589.25। इंडिया से भी इतना रेवेन्यू जिसको जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, पर्लवाइन होस्टेड कहाँ होस्टेड है, ये देखिए मैप में इसका सर्वर आईपी ASN ISP क्लाउडफेयर INC, ये देखिए मैप में दिख रहा है। एड्रेस भी दिखा, सर्वर लोकेशन दिखा, एन अर्बर मिकीगन MI 48106 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे साथी हम मेरे को मैसेज कर रहे थे डोमेन का इंफॉर्मेशन दीजिए, व्हाट्सअप कर रहे थे सर, तो अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप लोग ध्यान दें। उसके बाद गूगल सेफ ब्राउजिंग में भी पर्लवाइन देखिए ओके है। SSL चेकर क्या है मैं अभी आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, ये सर्टिफिकेट होता है SSL, वो आगे मैं इसका डिफाइन करूंगा। आप अभी यहाँ देखें कि ये ओके है, देखिए मैं सामने अभी लाइव चेक कर रहा हूँ। HTTP भी ये टेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाइव, ये भी देखिए सब कुछ है। उसके बाद इसका हुज लुकअप में आप देख सकते हैं, ये जो मैं भी आप लोगों को दिखाया स्क्रीनशॉट, ये देखिए यहीं से लिया हुआ है, ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोन नंबर, क्लाउडफेयर, बर्लिंगटन सिटी, सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है। तो कहीं भी घबराने की कोई बात नहीं है, पर्लवाइन का प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है दोस्तों। अब मैं चलता हूं अपने मेन। एलेक्सा रैंकिंग आप समझ गए, DNS समझ गए, IP एड्रेस समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वेब होस्टिंग क्या है, डायरी पेन निकाल लीजिए फिर से। वेब होस्टिंग कंपनी जो हमारी है वो है क्लाउडफेयर। ये वेब होस्टिंग क्या होती है, जिस प्रकार हम अपने उत्पाद कोई भी प्रोडक्ट रखने के लिए एक दुकान स्थायी रूप से आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आपका बिजनेस वेबसाइट को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए वेब होस्टिंग सेवा की जरूरत होती है। सीधे और आसान शब्द में वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट फाइलों को स्टोरेज स्पेस यानी रहने की जगह और एक्सेस यानी सब लोगों तक पहुंचने का एक जरिया प्रदान करती है। जिस प्रकार आपके मोबाइल में स्टोरेज होता है, उसी प्रकार वेब में ये वेब सर्वर पर स्टोरेज होती है। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं दोस्तों। वेब होस्टिंग के क्या क्या प्रकार हैं? वेब होस्टिंग उद्योग में विभिन्न प्रकार की होस्टिंग सेवाएं हैं। शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड सर्वर, वर्डप्रेस। किसी भी आपको किस प्रकार की होस्टिंग लेनी है डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो आइए हम लोग जो आज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है उस वेब होस्टिंग के बारे में जानते हैं, क्योंकि पांचों डिफाइन करना, समय को भी देखना है। तो हम एक बताते हैं आपको, क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड जो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, गूगल का भी अपना क्लाउड है। और क्लाउड में क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस समय वेब पेज की सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है। इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपके सर्वर का एक क्लस्टर प्रदान करता है और आपके फाइल्स और रिसोर्स की कॉपी उन सर्वर पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से आपके सर्विसेज देने में समर्थ होगी, तो आपकी साइट का सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। इसके क्या फायदे होते हैं दोस्तों? सर्वर फेल होने की स्थिति में आपके कस्टमर की सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये अफोर्डेबल होता है क्योंकि आप केवल इन रिसोर्स का भुगतान करते हैं जिनके इस्तेमाल करते हैं। यह VPS से ज्यादा स्केलेबल होता है। मतलब आप पहले पिछले हम लोग के बीच महागुरु लोग हैं, वो लोग जान रहे होंगे कि पहले साइट थोड़ा स्लो खुलता था और आज ये फास्ट हो गया है। तो कारण क्या है? यही वेब होस्टिंग। ये कैसे काम करता है ये आप देखिए, वेब होस्टिंग कैसे कार्य करती है। होस्टिंग सेवा आपकी वेबसाइट फाइल को वेब सर्वर उच्च स्तरीय कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। जब कोई भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उनका एड्रेस URL अपने ब्राउजर में लिखता है तथा वेब ब्राउजर उस ग्राहक से अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसका कंप्यूटर तक आपकी वेबसाइट फाइल की एक कॉपी पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक के कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट खुल जाती है। जैसे ये देखिए आपको रिक्वेस्ट जा रहा है, इंटरनेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, ये वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली है। जैसे आप ओरिजिनल से मेन सर्वर से नहीं खुलता है, आपके पास ये एक फोटो कॉपी, जैसे आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट घर में रखते हैं और फोटो कॉपी लेके मार्केट में घूमते हैं, तो वही काम यहाँ है। तो क्लाउड फ्लेयर क्या है दोस्तों? क्लाउड फ्लेयर एक कंटेंट है डिलीवरी नेटवर्क का, जो वेबसाइट की सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है। अभी आप लोगों को मैं बताया था ना कि क्या स्पीड है पर्लवाइन की, क्या सिक्योरिटी है। यहाँ पर ध्यान दें, बहुत ही अजब टाइप से बनाया हुआ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक पर्लवाइन रहेगा, ये बात याद करवा दिया मैं। तो ये क्या है? जो वेबसाइट की सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है क्लाउड फेयर। कुछ वर्ष पहले की उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते थे तो वेबसाइट उसके मेन सर्वर से खुलती थी। गौर करिएगा दोस्तों, कुछ वर्ष पहले जो वेबसाइट को ओपन हम लोग करते थे तब वो वेबसाइट उसके मेन सर्वर से खुलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्लाउड फ्लेयर की सर्वर पूरी दुनिया में मौजूद है, जो कि वेबसाइट की कॉपी को अपने सर्वर में रखता है
अगर मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूं तो अगर वह वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर से इंटीग्रेटेड होगा, मतलब उसके साथ कम्युनिकेशन होगा, मर्ज होगा, तो वह क्लाउडफ्लेयर के नियरेस्ट सर्वर से खुलेगी, ना कि उसके ओरिजिनल सर्वर से। इस तरह सीडीएन वेबसाइट की लो डाउन टाइम कम करती है। जो डाउन टाइम होता है लो, वो कम कर देता है। सीडीएन वेबसाइट की सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर के सर्वर से गुजरती है, ना कि वेबसाइट की मेन सर्वर से। अगर किसी की वेबसाइट को हैक करना है तो उसको क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट को हैक करना होगा, जो कि नामुमकिन है दोस्तों। तो आप समझ गए कि पर्लवाइन को कितनी बड़ी सिक्योरिटी गई है। दूसरा मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं, एसएसएल, जो मैंने अभी चेक करके आप लोगों को दिखाया था, एसएसएल। अब एसएसएल सिक्योरिटी क्या होता है? एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, एसएसएल एक सर्वर है और एक क्लाइंट के बीच एक इनक्रप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए एक मानक सुरक्षा तकनीक है। आमतौर पर एक वेब सर्वर वेबसाइट और एक ब्राउजर या एक मेल सर्वर और एक मेल क्लाइंट जैसे जीमेल। आगे देखते हैं इसकी सिक्योरिटी। सिक्योर सॉकेट लेयर का क्या जरूरत है, ये सब कुछ जानेंगे। सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल एक मानक प्रोटोकॉल जिसका उपयोग नेटवर्क पर डॉक्यूमेंट के सेफ ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। नेट एस्केप द्वारा डेवलप एसएसएल तकनीक और निजी इंश्योर इंटरगल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए एक वेब सर्वर ब्राउजर के रूप में एक सुरक्षित लिंक बनाता है। एसएसएल संचार के लिए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का उपयोग करती है। कुछ कुछ बातें टेक्निकल है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए खड़ा किया गया। एसएसएल एक सिक्योर प्रोटोकॉल जिसे इंटरनेट सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने, डेवलप करने, कई वेबसाइट अपनी साइटों को सिक्योरिटी के लिए एसएसएल का उपयोग करती है। जब आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए कहा जाता है तो रिजल्टिंग पेज एसएसएल द्वारा सुरक्षित किया जाती है। वो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। एसएसएल प्रमाण पत्र क्या होता है इसको जान लें। एसएसएल को सेंड किए जा रहा डाटा इंक्रिप्ट करता है ताकि थर्ड पार्टी ट्रांसमिशन पर अप्रोच ना कर सके और डेटा ब्रॉडकास्ट किया जा सके। केवल यूजर का कंप्यूटर और सिक्योर सर्वर डेटा की पहचानने में सक्षम होता है। एसएसएल आपके और व्यापारी के बीच का नाम, पता, क्रेडिट कार्ड की जानकारी रखता है जिसे आप इसे प्रदान कर रहे हैं। इस तरह इंक्रिप्शन के लिए बिना ऑनलाइन खरीदारी व्यवहारिक होती है और सुरक्षित रहती है। जब आप HTTP के बाद एक वेब एड्रेस पर जाते हैं तो HTTP के बाद एक एस इंगित होता है। वेबसाइट सुरक्षित है, वो उसका सूचक है। समझ गए? ये वेबसाइट आपकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए अक्सर एसएसएल प्रमाण पत्र का उपयोग करती है, जबकि एसएसएल वेब HTTP पर अधिक देखा जाता है। इसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे ईमेल, NNTP, SMTP, ये सारे एसएसएल है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका क्या यूज है, वो आप लोग थोड़ा सा भी समझ लें। पहला उद्देश्य है एसएसएल क्यों लिया जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य है? पहला है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को छेड़छाड़ से बचाया जा सकता है। डेटा प्राइवेसी, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल, एसएसएल चेन सिपर प्रोटोकॉल एंड एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल सहित प्रोटोकॉल की सीरीज को माध्यम से डेटा गोपनीय सुरक्षित करती है। क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन, एसएसएल प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर की ऑथेंटिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करती है। एसएसएल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS का प्रीवियस वर्जन है जो सुरक्षित इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। ये देखिए ये एसएसएल सिक्योर, ये देखिए गूगल का यहाँ पर ये क्या है एसएसएल, ये देखिए लोकेशन, ये सिक्योर का दिखा रहा है, सर्टिफाइड है, वैलिड है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ खोल के, अपना साइट का दिखाऊंगा parliament.com। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा HTTPS, गौर करिए HTTPS यानी कि हमारा कनेक्शन इज सिक्योर। ये इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए parliament.com, ये अगर ये लॉक है, ग्रीन है, कोई प्रॉब्लम रहता तो ये रेड होता। सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये देखिए हमारा SNI क्लाउडफ्लेयर सब कुछ है, इशूड क्लाउडफ्लेयर, फिंगरप्रिंट वगैरह, नॉक का सारा डिटेल है, नॉक रूम होता है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, चेक इफ साइट कनेक्शन इज सिक्योर। साइट कनेक्शन सिक्योर कैसे है? ये देखिए नंबर 2 के नीचे एक डॉट 3 ठो बना हुआ है, यहाँ पर आपको एक चाबी ताला जैसा बना वो सिक्योर है, और इसके बाद जो वो सिंबल बना हुआ है इन्फो एंड नॉट सिक्योर, और एक रेड सिंबल जो बना हुआ है नॉट सिक्योर एंड डेंजरस। तो जो इस तरह के साइट होते हैं जिसमें एसएसएल सिक्योरिटी नहीं होता है उसमें ये लॉगिन नहीं करना चाहिए हम सभी को। ये देखिए नीचे वही बात लिखा हुआ है, सिंबल का मीनिंग क्या लिखा हुआ है,
एरर है, सर्टिफिकेट है, व्हाट इज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पर्लवाइन का प्रोफाइल में सेक्शन में ये भी आता है कि पर्लवाइन स्टार्ट हुआ 2015, रेफरल जो प्लान अपग्रेड हुआ 10 जनवरी 2018, मिंट हमारा डिविडेंड 3 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ, 6 ऑटोपुल इनकम अपग्रेड 23 जनवरी 2019, टीम परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस हुआ $1 23 मई 2019 से पहले नहीं मिलता था, और ये अपग्रेड हुआ $1.25। सिस्टम कितनी जेन्युइन है दोस्तों, हमारे लिए कितना सोचती है। 8 जून 2019 से ये अपग्रेड हुआ। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पर्लवाइन का फ्यूचर जान ले, आप क्या क्यों कर रहे हैं, कि कब तक करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग जान लें कि पर्लवाइन का बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। वाई पर्लवाइन गिव्स ऑटो पुल इनकम, पर्लवाइन का प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इन फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड वन डिजिटल करेंसी इन द नेम ऑफ पीवीमेंट, पूरे धरती में एकमात्र करेंसी होगी जिसका नाम होगा पीवीमेंट। बाय द ईयर ऑफ 2027 ऑल ओवर पीपल गोइंग टू अडॉप्ट द पर्लवाइन वैलेट सिस्टम। पर्लवाइन वैलेट सिस्टम दोस्तों 2027 25 से 27 तक लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, पूरी दुनिया में एक परचम लहराएगा जिसका नाम होगा पीवीमेंट। यही बात लिखी है, आफ्टर 10 साल के बाद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। आने वाले 10 साल के बाद क्या, अभी से ही हम लोग सब डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गए। आज कोरोना काल में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, घर बैठे रिचार्ज कर रहे हैं, घर बैठे बिजली बिल पे कर रहे हैं, घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 10 साल भी नहीं लगा, इस कोरोना ने हमें अभी से ही डिजिटल बना दिया, और 90% तो यूथ ऐसे ही डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर 10 साल के बाद वर्ल्ड की मनी जो होगी डिजिटल करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी जिसका एक मात्र नाम होगा पीवी मिंट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिकम देन दे विल बिकम इन्वेस्टर ऑफ पीवी मिंट, जो पार्लियामेंट में इन्वेस्ट करेंगे पीवी मिंट में वो आने वाले समय में रिच होंगे। हमारा थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हुआ, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट इंटरनेशनल बैंक हमारा आने वाला है। इन फ्यूचर पार्लियामेंट सर्च इंजन डेबिट कार्ड लॉन्च होने वाला है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। 10 साल के बाद क्या होगा दोस्तों, आफ्टर 10 years ऑल ओवर द वर्ल्ड मनी फिजिकल करेंसी इज गोइंग टू बिकम ए डिजिटल करेंसी। फिजिकल करेंसी क्या क्या है, आईएनआर, यूरो, डॉलर। ये देखिए ग्लोब पूरे धरती पर एकमात्र राज करेगा पर्लवाइन इंटरनेशनल वैलेट सिस्टम 2027। ये देखिए डिजिटल मनी पीवीमेंट पर्लवाइन हमारा बैंक। तो दोस्तों आप सभी पर्लवाइन में टिके रहें, सीखते रहें। पर्लवाइन बहुत बड़ी फ्यूचर प्रोजेक्ट लेके आई है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये देखिए प्रोजेक्ट क्या है, पर्लवाइन अपना ई कॉमर्स सेक्शन, ई कॉमर्स के बारे में अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि समय बैंक बनने जा रहा है। आपने सही सुना, हमारा बैंक जहां हम अब पैसे भी रख सकते हैं। दूसरा, पर्लवाइन दुनिया भर के सभी शॉपिंग पोर्टल हमारे आने वाली है, जहां हम एक छोटी सी सुई से लेके एक 10 फीट की टेडी बियर अपने घर में पाएंगे। दोस्तों कैसा प्रोजेक्ट आ रहा है सोचिए। पर्लवाइन की अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट, जहां पर हमारा यूटिलिटी ऐप है, यूटिलिटी सर्विस के माध्यम से हम घरेलू रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं, फोन बिल जमा करते हैं। आगे आने वाले समय हम फ्लाइट टिकट भी बुक कर पाएंगे, कमरे भी बुक कर पाएंगे, जो कि हम लोग ओए रूम और ये वो ऐप से यूज करते हैं, हम अपना पर्लवाइन ऐप से यूज करेंगे। पर्लवाइन गूगल, आज हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा मिनी यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, बिंग यूज करते हैं। तो हमारा अपना सर्च इंजन होगा दोस्तों, कितनी प्राउड की बात है, हमारा अपना सर्च इंजन। उसके बाद हमारा अपना ब्राउजर, पर्लवाइन अपना एक बात पांचवा है, ब्राउजर ला रही है। आज मैंने अभी आपको गूगल क्रोम में सर्च करके दिखाया, लेकिन हमारा जब ब्राउजर होगा पर्लवाइन ब्राउजर के नाम से, कितना मजा आएगा, कितना प्राउड होगा। तो सबसे अधिक हमारा छठा जो आने वाला है, हमारा चालक दल जो हमारे टीम है, जो पर्लवाइन की टीम है, वो हमारे लिए एक एप्लीकेशन बना रही है जहां हम चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, और हमारा लाइन एप्लीकेशन अभी मर्ज है और वो काम कर रही है, आप यूज कर सकते हैं। सातवां जो हमारा है पेमेंट गेटवे आने वाला है, जहां हम अपने फैमिली और रिलेटिव को कहीं भी बैठे हुए हैं वहां से विदेशों में भी पैसा भेज सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा मिंट का 2022 तक ये कार्ड आने वाला है, पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज। तो आप जिस रैंक पर हैं तो आपको उस लेवल का कार्ड मिलेगा, आप वर्ल्ड में कहीं भी पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। पर्लवाइन की जो वेबसाइट है दोस्तों, वो पीएचपी पर डिजाइन है। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ओरेकल, जावा, वीबी, सी, सी प्लस, डॉटनेट, ये सब अगर आप लोग सुने होंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पर डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट,
मैं थोड़ा अरेंज करके रखा था ताकि दिखाने में सुविधा हो। हम्म, ये देखिए टॉप 10 जो आज अरबपति करोड़पति जो बने हुए हैं, आज एप्लीकेशन के माध्यम से ही इतनी बड़ी इनकम कर रहे हैं। ये भाई भाई साहब हैं पहले नंबर पर, बिल गेट्स थे, आज उनको अमेजोन ने पीछे कर दिया। आज अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इसका अपना कुछ नहीं है दोस्तों। आज ये प्लेटफॉर्म की पावर को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का पावर है बिल गेट्स। उसके बाद आप देखिए थर्ड नंबर पर इन लोगों की इनकम देखिए, बिलियन में है, सारे बिलियन में है। ये है बर्नार्ड अर्नोल्ट, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक क्या किए थे उन्होंने, मुकेश अंबानी आज एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वॉरेन बफेट बहुत बड़े, ये देखिए हाथवे ये इनके हैं, सॉफ्टवेयर लैरी एडिसन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, सब आपको सॉफ्टवेयर, और गूगल लैरी पेज गूगल। तो दोस्तों इस 10 लोगों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज जो पैसा कमाएंगे, जो जिनका बिजनेस इंटरनेट पर है, जो डिजिटल है, जो सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, आज पैसा वही कमाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ई कॉमर्स के बारे में बताना चाह रहा था कि ई कॉमर्स जो साइट है, ई कॉमर्स का वेबसाइट इतना आज जो पॉपुलर हो गया है, उसका क्या है। ये ई कॉमर्स देखिए, ई कॉमर्स परलवाइन कैसे काम करता है। परलवाइन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, परलवाइन भी हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट वाणिज्यिक लेन देन ऑनलाइन करती है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के रूप में जाना जाता है, और इंटरनेट कॉमर्स का उपयोग करके माल और सेवाओं की खरीद बिक्री संदर्भित करता है। यहाँ हम उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारी सेवा पोर्टल का उपयोग करने की अनुमति देता है, अर्थात अपने फोन रिचार्ज, बिजली बिल, विभिन्न प्रकार के ऋण, लोन, ये सब हम चुकाते हैं। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स का वेबसाइट कब चालू हुआ था और आज अमेजन नंबर 1 पर हो गया। ई कॉमर्स वेबसाइट युग की पहली ऑनलाइन बिक्री 11 अगस्त 1994 को एक व्यक्ति नेट मार्केट के आधार पर खुदरा मंच थी, वहां से उन्होंने एक सीडी बेची थी। www वर्ल्ड वाइड वेब ई कॉमर्स माध्यम से व्यवसाय को उत्पादन खरीदने के लिए व्यक्ति एक उदाहरण था, जिसे हम आज आमतौर पर जानते हैं। तब से ई कॉमर्स ने ऑनलाइन रिटेल और मार्केट प्लेस के माध्यम से उत्पादों को खोजने और खरीदने में आसान बनाया, विकसित किया, जो महान छूट और ऑफर के साथ ऑफलाइन बाजार में संभव नहीं है। वैश्विक खुदरा ई कॉमर्स बिक्री 2020 तक 27 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, रिक्वेटेन, जिंगडॉन कुछ बड़ी कंपनियां जो आजकल बहुत बढ़ रही है। तो दोस्तों 27 बिलियन ट्रिलियन पर बढ़ने के लिए 2020 में ई कॉमर्स बढ़ रही है। और सही बात है, आज आप सभी घर बैठे काम कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं बढ़ रही 2020 में? आज अमेजन इतना आगे कैसे हो गया? तो बहुत सारे कुछ हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं इसका मार्केटिंग प्लान पर, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, और प्रोफाइल सेक्शन बहुत कुछ मुझे दिखाना था, सर्च करना था। फिर नेक्स्ट मेरा जब मौका आएगा, फिर मैं नया कुछ आप लोगों के बीच रखूंगा। तो अब आते हैं हम लोग पर्लवाइन की मार्केटिंग प्लान में। पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल रेवोल्यूशन में आप सभी जितने भी तमाम साथी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। रजिस्ट्रेशन जो हमारा है 15 दिसंबर 2015, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फाउंडर डॉक्टर डैनियल जॉनसन, जो कि बहुत ही विजनरी पर्सन है, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट। www.parlavine.com हमारा डोमेन नेम है। हमारा सॉफ्टवेयर फुली रोबोटिक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम वर्क ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम 154 कंट्री में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये भारत में 2018 से कंप्लीटली रन कर रहा है। काम कुछ नहीं है दोस्तों, एक अकाउंट खुलाना है। आप जिस तरह से बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, यहाँ डिजिटल अकाउंट ओपन करिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है। बैंक में भी रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। जब अकाउंट एक्टिव करते हैं, एटीएम लेते हैं, तो आपको पेमेंट देना पड़ता है, 500, 1000, 2000, वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है। तो एक्टिव करने के लिए मात्र यहाँ पर आपको 30 डीपी, जो कि अभी रेट कितना है, तो 2250 2300 में भी ज्वाइनिंग हो रही है, जो कि एक बार हमें देना हो। जीवन में गलती करना है, मिस्टेक करना है अपने जीवन बनाने के लिए, क्योंकि लोग तो कहते हैं यही बात कि हम मेरा मतलब जुआ खेल रहे हैं। ऐसा लोगों का मेंटेलिटी है, जो कि मैं उस वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं कर सकता।
वो निराशावादी व्यक्ति हैं, वो उच्च विचार वाले नहीं है। और पर्लवैन के बारे में मैंने कहा जो उच्च विचार, जो सपने देखते हैं, तो जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, वैसे लोग ही कर सकते हैं। $30 वन टाइम पेमेंट करना है। बेनिफिट क्या है, क्यों पेमेंट करूं, अभी मैंने आपको फ्यूचर बताया पर्लवैन का। यहाँ आपको 12 डिजिट का अकाउंट नंबर मिलेगा 10027। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो अंतरराष्ट्रीय मिलेगी, ग्लोबल। तीसरा डिजिटल वैलेट मिलेगा। पहला है आप पर्ल, आप जैसे पर्ल बनते हैं, यहाँ पर पहला जो लेवल होता है पर्ल, आपको एक ग्लोबल इनकम लेने का मौका मिलता है। ग्लोबल इनकम लोग आपको देते हैं, ये चूंकि क्राउड फंडिंग बेस पर काम करती है। एक गिफ्ट नेचर की भावना होनी चाहिए। दान हम आप दे रहे हैं, यहाँ पर हम अपने अकाउंट में ही ले रहे हैं। यहाँ हमारा पार्लियामेंट का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ आप एक हेल्पिंग नेचर की भावना से पर्लवाइन को कर लें। पर्लवाइन विथ गो टू क्लब इनकम, यहाँ 43,856 डीपी डिजिटल पॉइंट के रूप में हमें मिलता है, जो एक डिजिटल पॉइंट का वैल्यू $1 और $1 का वैल्यू भारत में 32 लाख, मतलब $1 का 75 रुपया और 32 लाख, ये बिना काम किए। क्या होता है दोस्तों अकाउंट ओपन करने के बाद, सेकेंड ऑनवर्ड्स, मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी अकाउंट ओपन होगा, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसे आपके डाउन में कर देगी, 4 के मैट्रिक से कर देगी। कैसे करेगी, लेवल 1 में लाइन लगाएगी 4 लोगों का, 4 के बाद 4 के मैट्रिक्स में 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, 256, 10 24, 4 96, 16 3 84, 65 5 36, 8 लेवल में, हर जितना भी यहाँ पर लेवल है, सारे लेवल में आपको 8 लेवल में 65,536 लोग आएंगे। 7 लेवल का है, आगे देखते हैं। इफ यू ड्रॉ, आप अगर ये 43,856 डीपी आएंगे, उसे आपको निकालने का मन है, तो आपको क्या करना होगा, एक लेवल केवल अपग्रेड कर लें, जिस लेवल का नाम होता है कोरल। आइए उसको समझते हैं। वर्किंग इनकम की बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्किंग इनकम है। जैसे आपको किसी भी इंसान ने पर्लवाइन से इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज करो, तो उस इंसान को 50% $15 का विद इन सेकेंड में इनकम हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग पर डे ऐड करते ही हैं, कौन सा मोबाइल लूं, कौन सी बाइक लूं, कौन सी कार लूं,